इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड इसमें एक्सपीरियंस होगा। अब इन्होंने जिम्मेदारी, आपने कहा मौजूदा टैक्स पेयर से ही मजीद टैक्स लेने का। जी देखिए सेल टैक्स में इन लोगों ने आपको फंसाया हुआ है, आप सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करके इनको वापस दे रहे हैं। जी तो आप लोग फंसने वाला काम ही ना करें ना, आप लोग चैम्बर के प्लेटफॉर्म से और प्लेटफॉर्म से अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे बहुत सारे ताजिर सनतकारों से बात करता हूँ, कहते हैं कि हम आधा वक्त यही भुगताते रहते हैं, जैसे शायद आपके कारोबार से भी मुंसलिक ये चीज़ हो कि सेल टैक्स के ही ऑडिट भुगताते बिल्कुल रहो। हर वक्त गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा नहीं हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में बात दरअसल ये है कि जब इंडस्ट्री लगेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप देखें अभी एक रिपोर्ट आई कि 54% दुबई के अंदर नई जो है ना कंपनीज खुली हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, इसमें सेकंड नंबर पाकिस्तान का आता है। हाँ, बहुत पाकिस्तान। कितने अफसोस की बात है, 45% जो इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की है। क्यों? हम क्या उस कंट्री, वो भी हमारा मुसलमान भाई कंट्री है, लेकिन पहले हम जिस घर में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, हम उसकी क्यों नहीं फिक्र करें? देखिए बुरा वो ना माने। इसलिए माजरत के साथ सर मैं थोड़ी सी मेरी बात सुने, ये जो बिजनेसमैन वहाँ क्यों जा रहा है? उसको यहाँ कुछ अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता, नहीं आ रहा। अपने बच्चों का फ्यूचर नज़र नहीं आता, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। असल में यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। सही कह रहे हैं। अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है 10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। आज मैं लैंड लूँगा, लैंड मैं ख़रीद रहा हूँ, मैंने एक चीज़, ये गिलास, ये कप है, मुझे पता है ये कप मुझे 100 रुपये का पड़ना है। आज मैंने लैंड ली, इसकी मशीन मैंने मंगाई, उस वक्त कॉस्ट कुछ, इन्वेस्टमेंट किया कॉस्ट कुछ, उस वक्त जब मैंने इसकी प्रोडक्शन शुरू की कॉस्ट 3 टाइम बढ़ गई, क्योंकि कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट 6 महीने बाद कोई पॉलिसी आती है, 1 साल बाद कुछ पॉलिसी आती है, 3 महीने बाद कुछ पॉलिसी। आप जब तक 10 साल की एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पॉलिसी नहीं बना के देंगे, इंडस्ट्री नहीं चल सकती सर, नहीं चल सकती। उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले उसको सिक्योर करें कि आप इस मुल्क में इंडस्ट्री चलाएं, ये चीज़ बनाएं, ये चीज़ें बनाएं, सब बना सकते हैं। हमारे यहाँ क्या वो दिमाग नहीं है? सबके पास दिमाग है। आप बाहर जाके सारे काम कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं कर सकते। जब तक आप वो फ़िज़ा नहीं कायम करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, तो यहाँ यही होता रहेगा। लोग सारा पैसा, आप बोलते हैं बाहर की इन्वेस्टमेंट है, बाहर की इन्वेस्टमेंट क्यों है? मुल्क की इन्वेस्टमेंट लगाएं ना। तो बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, वो कमाएगा और सारा पैसा बाहर ले जाएगा, आपको सिर्फ क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। लेकिन जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है, वो तो सब कुछ देगा, वो यहीं मौजूद है, तो उसको क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ देते? आप मीटिंगें करते हैं माजरत के साथ, 4-5 लोगों को मुल्क के बड़े बुला के आप मीटिंगें कर लेते हैं। आप चैम्बर्स क्यों नहीं आते? आप आएँ, आप लाहौर चैम्बर आएँ, कराची चैम्बर आएँ, फैसलाबाद, सारे चैम्बर्स आएँ, उनके साथ मीटिंगें करें, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते? उन्होंने बाहर पैसा क्यों ट्रांसफ़र कर दिया अपना? वो बाहर फर्में क्यों खोली उन्होंने? आपको सब पता है ये क्या कुछ हो रहा है। हाँ, ये मैं बात आपसे ये कह पता रहा है, हूँ, पता आपको सबको है। सब पता है, लेकिन क्यों नहीं करते सर ऐसा? सर ये भी मुल्क आपका भी हमारा भी है। आप प्लीज़ इस मुल्क की तरक्की सोचें, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी, आपको इतने टैक्स मिलेंगे कि आपको पर्दे लेने ही नहीं पड़ेंगे, जो बेचारी आवाम ने जो है ना अदा करना है। आपने, मेरी तो बस बातें और भी करनी है, आपने IPPs का खमियाजा कौन भुगत रहा है? बेचारी आवाम भुगत रही है, महंगी बिजली लेके। तो ये सारे आप लोगों के फ़ैसले हैं, अब किसने किया, क्या किया, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं।